जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या साधना या सिद्धि ट्रांसफ़र हो सकती है। क्योंकि बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरुजी आप ट्रांसफ़र दे दीजिए, आप जो पैसा चाहें वो पैसा ले लीजिए और हमें बता दीजिए कि कितना पैसा आपको देना है और इस साधना का हमें ट्रांसफ़र दे दीजिए, या इस सिद्धि का हमें ट्रांसफ़र चाहिए और ट्रांसफ़र से हमारे पास साधना आ जाए। अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, या फिर योगिनी साधना, या और भी बहुत सी साधनाएं हैं, भैरव साधना, हनुमान साधना, इनमें या भूत या प्रेत पिशाच साधना, इनका ट्रांसफ़र दे दीजिए और जो भी पैसा आप मांगेंगे वो पैसा हम आपको दे देंगे। तो देखिए, इसी टॉपिक पर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 100% बिल्कुल एकदम सही वीडियो मैं आपको दूंगा, और जो सही जानकारी है वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, झूठ बोलने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर मुझे भी झूठ बोल करके ऐसे ही पैसा कमाना होता तो फिर मैं भी कह देता कि भैया ट्रांसफ़र मिल जाएगा, पैसे अपनी जेब में रख लेता, बाकी आपका फ़ोन नंबर बंद कर देता। ठीक है, जो कि आजकल हो रहा है, जो सच्चाई है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि मुझे इस तरह के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी को गुमराह करके या फिर किसी से झूठ बोल करके और चोरी छुपे ऐसा पैसा ले लूं। तो वो पैसा मैं ले करके उस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता हूं। मैं कहां उसका भुगतान करूंगा, क्योंकि वो परमात्मा से कुछ नहीं छिपा है। परमात्मा सब देखता है, वो देख रहा है, सबको देख रहा है। वो हम भले ही ये सोचे कि हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो देख रहा है। तो इसलिए किए कर्म का दंड तो मिलना जरूरी है, वो तो मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। वो अब नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिलेगा, क्योंकि तुरंत के पथे उपले तुरंत नहीं जलते हैं, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देख, मैं इसी जो टॉपिक है इसके ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, पूरा देखना इसको, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी साधना सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होती है, ये आप नोट कर लेना, और ये स्टाम्प पेपर पे नोट करके रख लेना। अगर कोई ये कहता है कि सिद्धि ट्रांसफ़र मैं दे दूंगा, आपको साधना की सिद्धि मैं दे दूंगा, तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है आपको, और ना ही कोई पैसे आपको देने हैं। वरना होगा क्या, आप पैसे दे दोगे और कुछ भी नहीं होगा। पता लगेगा कि आपके फिर वो क्या कहेगा कि भैया आपके पितृ जो हैं वो बीच में आ रहे हैं, अब पितरों को हटाने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। उनको हटाया जाएगा पहले, तब आपको साधना की ट्रांसफ़र मिलेगा। अब आप क्या करोगे, फिर पितरों को हटाने के लिए पैसा दोगे, तो वो 2-3 बार तुमसे पैसा ले लेगा, कोई भी हो, और उसके बाद क्या होगा कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। आप देखेंगे कि नंबर ही नहीं मिल रहा है, पैसे भी आपने दे दिए। और ऐसे लूट पिट करके मेरे पास बहुत आते हैं, और वो जल्दी से मुझ पर भी विश्वास नहीं करते हैं अब। क्यों? क्योंकि वो पहले ही लूट चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी ऐसा ही हमारे साथ हो जाए। कई लोग तो साधना की सामग्री लेने में भी कतराते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं हम पैसा दे दें, साधना की सामग्री ना मिले और हमारे पैसे डूब जाएं। तो इसलिए मैं आपसे क्लियर कर देता हूं ये सब चीज़ें कि मेरे पास तो ऐसा होता नहीं है। अगर मैंने आपसे पैसा, आपने मुझे दिया साधना की सामग्री के लिए, तो आपके पास सामग्री जरूर पहुंचेगी, कोरियर से, स्पीड पोस्ट से,
सामग्री आपके पास 100% नहीं 101% पहुंचेगी, आपको मिलेगी। और ऐसा भी मेरे साथ में हुआ है कि साधना सामग्री मैंने भेजी, साधना सामग्री वहां पर नहीं मिली, तो मुझे दोबारा भेजना पड़ा वहां पर। सामग्री मैंने दोबारा अपने पैसे से भेजी फिर। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे ये कहे कि गुरुजी मैंने पैसे दिए आपको और मुझे सामग्री नहीं मिली। और ये वाकया आसाम का है। आसाम से एक व्यक्ति थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ। मैंने कहा अप्सरा की साधना की सामग्री भेजी, लेकिन सामग्री वहां तक नहीं पहुंची, खाली पैकेट पहुंचा। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन खाली पैकेट वहां पहुंचा और मेरे पास खाली पैकेट वापस आया। फिर उन्होंने खाली पैकेट वापस मेरे पास भेजा, तो मुझे भी प्रूफ मिल गया कि भाई हाँ वास्तव में सामग्री नहीं पहुंची है, खाली पैकेट मेरे पास आया है। क्योंकि अगर पैकेट नहीं आता तो फिर मैं भी ये सोचता कि भाई पैकेट उन्होंने छुटा लिया और झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो मुझे पता लग जाता है कि भाई सामग्री वहां पर मिल चुकी है या नहीं मिली है। ठीक है, अब बात आती है कि जो साधना है वो ट्रांसफर किस लिए नहीं होती है। अगर ऐसा होता, अगर साधना ट्रांसफर होती तो फिर जितने भी धनाढ्य लोग हैं ना, जो अरबपति हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो सारी सिद्धियां उनके घर जमा हो जाती। वो तो सारी सिद्धियां ले लेते, सबका ट्रांसफर ले लेते। भैया साधना मैंने की, गुरुजी ने बड़ी मेहनत से साधना सिद्ध की और गुरुजी ने 1-2 लाख रुपए लेकर के साधना की सिद्धि दे दी, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा? भाई जो पैसे वाले हैं वो तो कहेंगे कि जी 1 लाख नहीं, मैं तो 10 लाख दूंगा, अप्सरा की ट्रांसफर दे दो मुझे, यक्षिणी का ट्रांसफर दे दो मुझे और सिद्धि मेरे पास यहां आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो तब ये सिद्धियां सारी उनके पास मिलती। ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं चाहता कि अप्सरा की साधना मुझे हो जाए, सब चाहते हैं कि अप्सरा की साधना मुझे हो जाए या यक्षिणी की साधना हो जाए। सब चाहते हैं कि कोई ना कोई अलौकिक शक्ति मुझे मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि साधना जो खुद करनी पड़ती है। क्योंकि साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है अपने शरीर को साधना। साधना का जो सिद्धि का जो अर्थ है अपने शरीर को साधना। अपने शरीर में जो हमारे शरीर के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसमें जो चक्र होते हैं, उन चक्रों के अंदर जो कमल दल होते हैं, उनमें इन सभी शक्तियों का एक एक करके निवास होता है। और वहीं से वो जो चक्र होता है, उस चक्र से ही वो जो कमल दल होता है वो खिलता है और तब आपको एक सिद्धि मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही कोई कह करके और दूर से ही आपको ऐसे ही कमल खिला देगा और बस सिद्धि आपको मिल जाएगी, तो ये सभी चीजों से बाहर आओ, ये माया भरी दुनिया से आप बाहर निकलो। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं कितने लोगों के पास में सभी सिद्धियां होती। अप्सरा की तो 100% सबके पास होती, जितने भी पैसे वाली पार्टी हैं। क्योंकि ऐसी कामना जो उनके अंदर होती है कि भाई कोई स्त्री हमारे पास आए, हमसे सहचर्य रखे, हमारी प्रेमिका बने, तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा? क्योंकि ये तो माया रूपी संसार है ना। इसमें जो व्यक्ति हैं, वो जो धनाढ्य लोग हैं, वो तो, अब मैं सच्चाई बोलूं तो वो तो पैसे में होटलों में लेकर के लड़कियों को घूमते हैं, पैसा खर्च करते हैं वो लोग। तो फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे? जो 1,50,000 रुपए वैसे खर्च करता है, एक रात में खर्च कर देता है, तो वो आपको 10 लाख रुपए नहीं दे सकता है क्या किसी को? तो सिद्धि तो उसको मिल जाएगी, तो फिर तो उसको कहीं पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जो है फिर अप्सरा के साथ रोज खेलेगा। तो भैया इस माया भरी दुनिया से और इस जो आपके माइंड में गलत फितूर घुसा हुआ है, उससे बाहर निकलो, बिल्कुल बाहर निकल जाओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है और ना ही होगा। क्योंकि जितने भी कंदराओं में, पहाड़ों पर जो भी ऋषि हैं, जो तप रहे हैं, जिन्होंने जो तपस्या कर रहे हैं, अगर वो कोई साधना सिद्ध करते हैं तो उनको बड़ी कठिनाई से साधनाएं सिद्ध होती हैं। तो ऐसे ही नहीं मिल जाती फोकट में कि भैया लो पैसा ले लो और साधना दे दो। वो बात अलग है
कि कोई बहुत अच्छा शिष्य है और गुरु का बहुत प्रिय है, तो गुरु क्या करेगा? गुरु उसको हाथ रख करके, उसके सर पे हाथ रख करके ऐसा आशीर्वाद देगा, ऐसा शक्ति से आशीर्वाद कहेगा कि उसको साधना जल्दी सिद्ध हो जाएगी। फर्क इतना होता है बस कि उसको जो साधना है वो साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। जो साधना महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सिद्ध होने वाली होती है, जिसमें कठिन तपस्या करनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उस जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है। फर्क इतना होता है बस। वो भी तब जबकि गुरु का बहुत प्रिय शिष्य होगा, गुरु की बहुत सेवा की होगी और गुरु अपने अंत समय में उसको इस तरीके से साधना दे सकता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, फिर भी जिसने साधना सिद्ध की होगी वही दे सकता है। अब वो भी उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साधना देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। एक गुरु के पता नहीं कितने शिष्य होते हैं, सारे शिष्य गुरु गोरखनाथ नहीं बन जाते। मच्छेंद्र नाथ के पता नहीं कितने शिष्य थे और गुरु गोरखनाथ के पता नहीं कितने शिष्य थे, लेकिन हर कोई गुरु गोरखनाथ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को आप भली प्रकार से समझ लो कि साधना की जो ट्रांसफर है, किसी भी साधना का ट्रांसफर नहीं होता है। वो बात अलग है कि किसी के पास में भूत या प्रेतनी सिद्ध है और वो आपसे पैसा लेकर के महीना 2 महीना के लिए आपको पास में भूत प्रेत या प्रेतनी को भेज देगा कि जाओ फलाने व्यक्ति के पास चले जाओ और 2 महीने उसके पास रहना है, आपको वहीं पे खाना पीना है, वहीं पे सब कुछ करना है, जो वो बोलेगा उसके साथ संभोग भी करना है, उसके साथ सब कुछ करना है। अब वो सोचेगा कि अरे 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 गुरुजी ने तो जो है साधना, अप्सरा साधना भेज दी और ये तो रोज मेरे साथ संभोग कर रही है, ये रोज ये कर रही है, बस गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, गुरुजी ने तो ये साधना की मुझे ट्रांसफर दे दिया है। और पता लगेगा कि 1 महीना 2 महीना या 15 दिन बाद वो साधना फिर वापस चली गई है। अब फिर वो कहेगा कि भैया मैं जी गुरुजी मेरे पास तो चली गई साधना, क्या हुआ, मेरे पास सिद्धि नहीं आ रही है। गुरुजी फिर जो है कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, फिर पैसा ऐंठने की कुछ कोशिश करेंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन किसी भी दैव्य शक्ति का ट्रांसफर नहीं होता है ऐसे कि भैया पैसा ले लिया और फ्री में शक्ति भेज दी कि जाओ फलाने व्यक्ति के पास में और वहां जाकर के और जैसा वो कहे वैसा ही करो और उसी के पास रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये भली प्रकार से समझ लेना, अच्छी तरह अपने कान खोल करके सुन लेना। अगर पैसा ही देना है तो वो भले ही दे सकते हो, और मुझसे कोई सिद्धि ट्रांसफर की बात बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब काम मैं नहीं करता हूं। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।